भक्ति 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। नवरात्रि का पावन अवसर है, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में। और जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भजन मंडली द्वारा माता की भेंटें गाई जा रही हैं और सभी भक्तजन जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, फिर भी भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ जो है वो आज भी बरकरार है। सभी भक्तजन एक एक कर आ रहे हैं, एक विश्वास के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं और इन भेंटों से माता की भक्ति में मगन हो रहे हैं, माता की भक्ति में लीन हो रहे हैं और इस माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में माता के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बताऊंगी। तो शास्त्रों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी जी ने हिमालय राजा के घर में जन्म लिया था और उन्होंने नारद जी के कहने पर कठोर तप किया था और तप इसलिए किया था ताकि जो शिव जी है उनको उनके पति के स्वरूप में वो प्राप्त कर सके। तो इस तप के बाद इसी तप की वजह से उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी रखा गया था और उन्होंने इस 1000 वर्षों के तप के अंदर केवल फल और फूल खाए थे। उनके इस कठोर तप को देखकर सभी देव और ऋषि मुनि जो है प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने ऐसा कहा था कि उनके अलावा ऐसा तप कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उन्हें कहा, माता जी को कहा कि वो शिव जी को उनके पति के स्वरूप में जरूर स्वीकार करेंगी। मंदिर के पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी अपनी सभी की मनोकामना पूरी करे। पंडित जी, जैसे आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, तो आज के दिन के बारे में कुछ बताइए। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तप का आचरण करने वाली माँ के रूप में भी माना जाता है। इन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा की जाती है और जो भी भक्त इनकी विधि विधान से पूजा करता है और पाठ करता है, उनकी मनोकामनाएं निश्चय ही माँ भगवती पूरी करती है। माँ भगवती की पूजा इस प्रकार करें कि घर पे सर्वप्रथम चौकी लगाएं, माँ का आह्वान करें और दीप जलाकर उनका स्वागत करें और दुर्गा सरस्वती का पाठ, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ और हो सके तो बीज मंत्र का जाप करें। पंडित जी, जैसे 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रों में, 9 अलग अलग माता के रूपों की, तो क्या मंदिर में भी कुछ अलग अलग किया जाता है, अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है या क्या कुछ खास किया जाता है अलग अलग दिन? माँ झंडेवाला मंदिर में यहाँ पर बार के अनुसार माँ के वस्त्र पहनाए जाते हैं और जिस दिन जो बार होता है उस बार के हिसाब से यहाँ पर वस्त्रों का प्रावधान है और उसी हिसाब से यहाँ पर उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। बाकी पूजा का विधि विधान वही रहता है और माँ ब्रह्मचारी के रूप में चारिणी के रूप में आज पूजा की जा रही है और जो भी भक्त यहाँ पर आकर माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी माँ निश्चय ही मनोकामना पूरी करती है। तो आखिर में भक्तों को नवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? आखिर में अब भक्तों को क्या कहेंगे नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो दर्शक हमें देख रहे हैं? ये भक्ति और शक्ति का पर्व है। माँ भगवती की माँ सारी मनोकामनाएं पूरी करे और यही माँ भगवती से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैप्पी नवरात्रि। तो इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भक्तजन आए हुए हैं, उन्हीं में से कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी आंटी, क्या नाम है आपका? गायत्री। कहाँ से आए हैं आप? जी हम शादरा से। तो नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। क्या आपको पता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी माता की पूजा होती है? मैं ब्रह्मचारिणी। तो उनके लिए क्या अलग किया आज, या रोज़ की तरह जैसे पूजा होती है आपने वैसे ही पूजा करी या फिर कुछ अलग? मैम एक जैसी पूजा है, सेम। क्या कुछ किया पूजा में, कैसे पूजा करते हो? हमने हमारे यहाँ 11 वगैरह होती है, हवन होता है, सुबह हवन करते हैं, आरती करते हैं माता की। तो मंदिर में आए हो आज, आप माता के दर्शन करें, कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा, माता का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। क्या मान्यताएं रखी माता के आगे? मैम जो मांगो मिलता है। हाँ, जो मांगते मिल जाता है माता की। क्या दिक्कत है? मैं आई हूँ अपनी बेटी का घर मांगने, वो अपने घर में चली जाए बस।
मैं घर में चाहती हूँ उसको सुखी शांति से उसका जीवन उसका आदमी पति काटे, बस उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बस ये चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं। व्रत रखे हैं आपने? हैं? व्रत मैंने कल रही हूँ, मैं आज भी मैं आई हूँ माँ के, मैं कुछ ना खा के आई, ऐसी आई बस बस। कोई नहीं, माता पूरा करेगी। जैसे आपने देखा कि भक्तजन जो है एक विश्वास लेकर यहाँ पर आए हैं, जैसे कि अरे वो ही करेंगे सब। जैसे कि आंटी परेशान है, उनको दिक्कत है जो भी, लेकिन वो एक विश्वास के साथ आई हैं यहाँ पर कि माता उनकी दिक्कतों को सुनेंगी और पूरा करेंगी। तो उम्मीद है कि माता उनकी प्रार्थना को सुन के पूरा करेंगी। सदर बाज़ार से आए हम, माँ के दर्शन करने आते हैं। हमारी बेटी है, हम सोचते हैं हमारी बेटी का भाई माता रानी रिश्ता करा दे, तो बस यही श्रद्धा है श्रद्धा की। तो ये मांगा है आपने माता से? हम माता से मांगा, माता हमारी बेटी की शादी करा दे, तेरा जो तिल प्रसाद होगा तेरा चढ़ाएंगे। तो माता को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो फिर? हाँ, माता को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो जो माता पूरी करे? तो खुश करेंगे, उसकी चुन्नी देंगे, नारियल देंगे, चूड़ियाँ देंगे, और जो भी प्रसाद होता है वो चढ़ाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से ओखला की तरफ से आए हैं। तो कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन अच्छा हो गया। कहाँ से आए हैं अंकल? मैं यहीं से पहाड़गंज से हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और माँ के भवन में दर्शन के लिए हमेशा आता हूँ, हर साल आता हूँ और साल में 2 बार बुलाती है माँ, 2 बार आता हूँ। और आज माँ ब्रह्मचारिणी की आज दूसरा नवरात्रा है, उस पर मैं माँ के आज दर्शन करने के लिए आज आया हूँ। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई अनिल कुमार जी भी हैं, हम परिवार सहित आए हैं और माँ हमें अपना आशीर्वाद जरूर देती है, हमें माँ पे पूरा विश्वास है। तो नवरात्रों में ही माता को इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों नवरात्रों में ही लोग यहाँ पर आते हैं? नवरात्रों में ही कन्या पूजन जो कि किया जाता है। आपको पता है कि नारी शक्ति की महिमा है और माँ कई रूपों के अंदर यहाँ विराजमान है। आप कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ हैं जी हम। आप भी सिर्फ नवरात्रों में आते हैं कि वैसे भी आते नहीं, हैं? वैसे भी कंटिन्यू आते रहते हैं हम तो आज दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। यहाँ जब भी आते हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ मत्था टेकोगे तो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं पहुँचाते। तो आज क्या मांगा माता से? सबके लिए सुख शांति, घर के लिए सुख शांति, सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए सुख शांति। आप कहाँ से आए हैं? हम आए विकासपुरी से, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम विकासपुरी वाले हैं सारे, और हम हर साल आते हैं। तो आपने यहाँ पे तो पूजा की, ठीक है, मत्था टेका, घर पे किस तरह से पूजा की? अरे घर पे तो बहुत ज़्यादा, हम सुबह से उठ के सारा कुछ करते हैं, पाठ करते हैं, कलश करते हैं, हार हूर चढ़ाना सारा। मैं तो हवन भी करती हूँ 9 दिन, इसलिए सप्तशती का पाठ हो गया। तो जैसे 9 माता की अलग अलग दिन अलग अलग माता की पूजा होती है, अलग अलग रूप की पूजा होती है, तो आप 9 के 9 दिन सेम तरह से पूजा करते हैं या फिर माता के हिसाब से उनकी अलग तरह से? जैसे किसी माता को गुड़हल का फूल पसंद है, किसी माता को सफ़ेद वस्त्र पसंद है, तो किसी माता को पीले वस्त्र पसंद है, तो आप ऐसा करते हैं कि या समान? नहीं, एक जैसा करते हैं, फल अलग अलग कर देते, रोज जो फ्रूट चढ़ाते हैं ना वो अलग अलग कर देते हैं। सच्चे मन ऐसे से करना चाहिए, फल तो एक ही मिलता हाँ। है, तो एक ही है, माँ एक ही है, उधर से जो मांगो मिलेगा। तो आपने क्या मांगा आज? बस सुख शांति, अपने बच्चे जा रहे हैं खुश रहे और देश हमारा तरक्की करे। आप कैसे? बस यही पूजा करते हैं, आते हैं, हर नवरात्रे आते हैं, दर्शन करते हैं, ऑल डेज भी आते हैं। जब मतलब आप भी बस नवरात्रे आते हैं? हम नवरात्रे नहीं, ऑल डेज आते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मगर जब मौका मिलता है छोड़ते नहीं है बेटा, जब मौका मिलता है आते हैं, जरूर आते हैं। बहुत आनंद आता है। झंडे वाले जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं तो हमें लगता है यहाँ आना है, हमने बहुत आनंद आता है। तो व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थीम भी अच्छी है, येलो एंड ब्लू। आप कहाँ से आए हैं? हम ये मानसरोवर गार्डन से हैं। तो कैसा लगा यहाँ? यहाँ के आके बहुत आनंद आता है। मैं हर बार आती हूँ, होली पे भी आई थी, तब भी बहुत अच्छा आनंद आया। खूब मतलब कि माता रानी की खूब कृपा है, कृपा सब पर बनी रहे, आनंद ही आनंद है। तो क्या आपको पता है कि आज दूसरा नवरात्रा है, तो दूसरे दिन कौन सी माता की पूजा होती है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। तो आज किस तरह से पूजा की आपने? जैसे रोज जोत जलाते हैं, माता का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ, वैसे ही पाठ किया। तो आप भी मतलब समान तरह से पूजा करते हैं पूरे 9 दिन की, या अलग अलग माता की पूजा होती है तो अलग अलग तरह से? अलग अलग तरह से, उनके अलग अलग अध्याय हैं ना 13, उन अध्यायों के हिसाब से पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, यहीं रहता हूँ। कैसा लगा यहाँ? यहाँ पर नंबर 1 का, ये हिंदुस्तान का नंबर 1 का मंदिर है। यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के वर्कर, यहाँ सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत मंदिर घूमा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा मंदिर, झंडे वाला मंदिर कहीं नहीं है। यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का आदमी, यहाँ का प्रसाद, और हर तरफ से दर्शन करो।
हर तरफ से, हर कोने से माँ दर्शन देती है। और सुरक्षा इतनी है, कदम कदम पे सुरक्षा है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी 60 साल की उम्र है, मैंने ऐसा मंदिर माँ झंडे वाली के मुकाबले नहीं देखा। यहाँ पैसा, वर्कर, हर चीज़ सामने लगती है, आत्मा प्रसन्न होती है और सब चीज़ एकदम सामने लगती है। जो मांगो वो मिलता है, जो कुछ भी मांग लो बाहर जाके मिल जाएगा। खाली हाथ आता हूँ, भर के थैला लाऊं, लेके भर के जाऊँगा। माँ झंडे वाली जैसा मंदिर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जिंदगी में। हाँ, और सबका है। आपकी मतलब ऐसी कोई गवाही है, मतलब ऐसी कुछ है जो आपने कभी मांगा हो, वो पूरा हुआ हो, वो दर्शकों को बताइए ताकि लोगों के अंदर और विश्वास मजबूत हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, भटके हुए हैं। यहाँ कोई परेशान नहीं है, यहाँ कोई परेशानी है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पूछ लो, यहाँ का स्टाफ, वर्कर सब परेशान, कोई परेशान नहीं है। यहाँ आके परेशान हो तो बेकार है, यहाँ कोई परेशान नहीं है। परेशान तो ये अपने आप भर लेती है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसा मंदिर नहीं देखा। बहुत बढ़िया मंदिर है, नंबर 1 का मंदिर है। ये मेरी धर्म पत्नी है। आप जय माँ झंडे वाली। कैसे लगा आके? बहुत बढ़िया लगा, इतनी खुशी मिली है बता नहीं सकते, इतना आनंद मिला है। बस ये लगता है कि यहीं बैठे रहो मंदिर में आके। चारों तरफ से दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बहुत खुशी मिली। जय माता दी। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ज़्यादा। लाखों आदमी हो, 5 मिनट में नंबर आता है। इतनी लाइनें चला रखी है और कोई डर ही नहीं है। तो हर आदमी कहता है 5 मिनट में नंबर आ जाएगा, 5 मिनट में नंबर आ जाएगा। आओ जी आओ। जय माता की, जय माता। जय माता की, जय झंडे वाली वैष्णो देवी की जय हो। पहली शक्ति दिल्ली से आए हैं, पहली शक्ति तो वैष्णो देवी में, दूसरी शक्ति यही है माँ झंडे वाली की। ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आते हैं। माँ हमेशा दुख करती है। क्या मांगा माता से? माता जी यही सुख और चैन, घर की बच्चों की सुख चैन, मनोकामनाएं पूरी हो। जो माँ सबके लिए है, सबके लिए जो घर में पूरे परिवार के लिए सुख शांति मांगी माता रानी से। दुनिया की माँ है वो। यहाँ हर चीज मनोकामना पूर्ण होती है। हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रही हैं। सबकी आत्मा ठंडी करती है। अच्छा लगता है मतलब? बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, आनंद बहुत आता है, शांति मिलती है। शांति है। और देखो कितनी सुरक्षा है यहाँ, हर आदमी पहरे पे है, कितनी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, साफ सफाई बहुत है यहाँ, सुविधा बहुत है। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? मैं करावल नगर उत्तरी पूर्वी जिला करावल नगर से माहेश्वर पोदार विधिन ब्रैकेट सोनू पेंटर सामाजिक सोशल वर्कर हूँ। माता के बारे में जितना भी कहूँ ये बहुत ही कम है। माता जगत जननी जो है सदैव सबके लिए ध्यान देती है। जो सच्चे दिल से मांगते हैं उनके मनोकामना बहुत ही पूरा होता है। हमने खुद भी आजमाया है माता को, आजमाने वाला चीज़ नहीं है, ये परम विश्वास की चीज़ होता है। 3 बेटे के बाद बिटिया भी, और हमारी बिटिया का भी इन्होंने माता ही शादी विवाह कराई उनकी कृपा से। बेटा भी मेरा लगा इन्हीं के कृपा से नौकरी में दिल्ली पुलिस में। मैं एक पेंटर हूँ, आर्टिस्ट। आज आपने मौका दिया है इस गरीब भक्त को, मुझे ये कहते हुए गौरव होता है। यहाँ के जो सेवादार है बड़ी वफादार है, बड़ी ढंग से सफाई देखता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि 2 4 5 बैनर हमें भी देना चाहिए, मैं जरूर देना चाहूँगा। और इनके सेवा में 3 माता मिल करके माँ झंडे वाली बनी है। जैसे माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ शक्ति, सबसे बड़ा माँ काली, ये तीनों मिलके माता झंडे वाली। इनका जितना भी कहूँ वो कम है। जयकारा माँ शेरा वाली का सांचे दरबार। भक्ति संसार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भजन प्रभाग शैलेंद्र सचदेवा आज बंसी जी के साथ हूँ। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ से आए आप? दिल्ली। कौन सी क्लास में? मैं 9th में। हाँ। तो क्या मांगा माता से? बस जो मांगा सब पूरा हो जाता है। अभी रिजल्ट अच्छा है और सबको खुशियाँ मिले, पूरा संसार खुश रहे। और बस माता को खुश कैसे करोगे? खुश उनकी सेवा करके, भक्ति करके। आज पूजा करके आए हो? हाँ जी।
झंडेवालन मंदिर में जो है निशुल्क मेहंदी केंद्र बनाया गया है, जहां पर मंदिर में आए महिलाओं को, लड़कियों को निशुल्क यानी बिना किसी पैसे लिए मेहंदी लगाई जाती है। तो इसी के लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ किशन कुमार जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। जय माता की। ये मेहंदी सेवा जो है झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की ओर से संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा निःशुल्क लगाई जाती है। 3 शिफ्टों में ये मेहंदी शिफ्ट लगती है, 10 से 2, 2 से 6, 6 से 10, सबको फ्री में लगेगी। तो इस मेहंदी केंद्र का फ्री में निःशुल्क मेहंदी लगाने का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ये बच्चे जो हम मंदिर सिखाता है इनको, ये अपने काम में बिजी हो सके, रोटी रोजी कमा सके, ये मोटिव है। तो जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको यहाँ पे मेहंदी लगानी सिखाई जाती है और फिर वही बच्चे यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं। हाँ, वही जो संस्कार केंद्र में बच्चे सीखेंगे वही उन्हीं को ये परमिशन दी जाती है कि यहाँ मेहंदी लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मंदिर में किस तरह से नवरात्रि मनाई जा रही है, भक्तजन से बात करवाई और हमने आपको बताया कि आज के दिन कौन सी माता की पूजा होती है और किस तरह से होती है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। अपने कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं दीक्षा राठौर, भक्ति 44 दिल्ली।